चलिए आज हम नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड बेस एंड साल्ट। जैसा कि हमने आपको बताया था पहले भी कि हम स्पेशली 10th क्लास का सिलेबस केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा एक एम है कि जो 10th क्लास सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है उसको भी हम लेकर चले, और साथ ही साथ आपके जो लड़के आईआईटी या नीट की तैयारी के लिए अभी से मन बनाए हैं तो उनका हम आप अच्छी तरह से फाउंडेशन तैयार करें। तो वो सभी टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, और साथ ही साथ जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट हो उसको भी हम लेकर के चल रहे हैं। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट। इसके पहले हमने टोटली कंप्लीट कर चुके हैं, एक एक पॉइंट, एक एक कोई भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है आपका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आज एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि एसिड बेस एंड साल्ट यानी पहले चीज है कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं और साल्ट किसे कहते हैं। तो केमिकल, उससे पहले की जो है केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड जानते हैं, इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं, बताए भी हैं कि जो मैटर होता है, मैटर किसे कहते हैं, एवरीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। और मैटर का जो है क्लासिफिकेशन हम दो प्रकार से करते हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर और एक फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। तो जो मैटर फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में देखे जाते हैं, जबकि मैटर यदि केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर क्लासिफाई करते हैं तो वो होता है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो यहां पर देखिएगा कि यहां पर कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड है, तो केमिकल कंपाउंड और कंपाउंड का भी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं किस आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम जब केमिकल कंपाउंड का, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर केमिकल कंपाउंड का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो तीन भागों में उसे डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा एसिड, दूसरा हो जाएगा बेस और तीसरा क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा। तो पहली चीज है एसिड बेस साल्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा और देखते हैं इंडिकेटर के बारे में कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है, जैसे गाड़ियों के अंदर इंडिकेटर लगे रहते हैं, यदि लेफ्ट साइड में मुड़ना है तो लेफ्ट साइड वाला इंडिकेटर दिखाइए, राइट साइड में मुड़ना है तो राइट साइड वाला इंडिकेटर चलाइए। तो पीछे वाला कोई भी व्हीकल्स या कोई भी व्यक्ति खड़ा रहेगा तो समझ जाता है कि आगे जाने वाली गाड़ी किधर मुड़ने वाली है। ठीक है, तो यहां पर इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर जो है इंडिकेट करता है कि विच सॉल्यूशन इज एसिड एंड विच सॉल्यूशन इज बेस। यानी ये इंडिकेटर किसको इंडिकेट करता है कि दिए गया सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है, उसको ये इंडिकेट करता है। और किस आधार पर, तीन इंडिकेटर हैं, एक लिटमस पेपर और एक मिथाइल ऑरेंज और एक है फिनोप्थिलीन। ये तीन इंडिकेटर बेसिकली हैं जिसकी सहायता से हम दिए गए सॉल्यूशन को चेक करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन इसमें एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेस है। तो यहां पर पहला है लिटमस। तो लिटमस जो होता है ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेचुरल इंडिकेटर क्यों है, क्योंकि थाइलोफाइटा प्लांट, ये थाइलोफाइट्स प्लांट से ये प्राप्त किया जाता है। वो थाइलोफाइट प्लांट कौन सा है, लाइकेन। इसी लाइकेन प्लांट से जो है ये लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है, इसीलिए हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। ये जो लाइकेन है ये इनकी बॉडी थाइलोफाइटा से ये बिलोंग करता है। तो थाइलोफाइट्स के अंदर जो जितने भी प्लांट आते हैं उनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, थाइलॉइड होती है। थाइलॉइड का मतलब ये होता है कि प्लांट बॉडी डू नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। माने कौन सा रूट है, कौन सा लीफ है, कौन सा स्टेम है, हम इजीली उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसके प्लांट बॉडी को हम कहते हैं थाइलॉइड प्लांट बॉडी। तो ये नेचुरल इंडिकेटर होते हैं और इसका न्यूट्रल जो कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल इन कलर होता है। ठीक, ये जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक ब्लू लिटमस होता है और एक है रेड लिटमस होता है। जो एसिडिक सॉल्यूशन, जो एसिड या एसिडिक सॉल्यूशन क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। यदि हम ब्लू लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वह ब्लू लिटमस किसमें तब्दील हो जाएगा, रेड के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि दिया गया सॉल्यूशन क्या है, एसिड है।
यदि बेसिक सोल्यूशन होगा और जो है तो अब क्या होगा, जो रेड लिटमस होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। यानी इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि जो है ये बेसिक सोल्यूशन, ये दिया गया केमिकल कंपाउंड बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, ये रहा लाइकेन के बारे में, लिटमस के बारे में। अब आ जाइएगा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी क्या है, एक जो है इंडिकेटर है। और कैसा इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, या नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। जैसा लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है, तो यहां पर मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी इसे हम बनाया जाता है, मैन मेड इंडिकेटर। ठीक, न्यूट्रल कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है ना। न्यूट्रल जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑरेंज कलर होगा। और ये क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। और जबकि बेसिक सॉल्यूशन के अंदर कैसा कलर देता है, येलो कलर देता है। ठीक है कि नहीं। हाँ, तो मिथाइल ऑरेंज क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। न्यूट्रल कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। और एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। बेसिक सॉल्यूशन के अंदर कैसा कलर देता है, येलो कलर देता है। ओके, अब आ जाइएगा तीसरा जो इंडिकेटर है, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन भी कैसा इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब इसे मैन मेड इंडिकेटर कहते हैं, है ना। मैन इसको बनाता है, इसीलिए इसे सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। और इसका न्यूट्रल कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। और ये एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कैसा कलर होता है, इसका कलरलेस, मतलब कि इसका कोई कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन यदि हम बेसिक सॉल्यूशन के अंदर इस फिनोप्थलीन को डालेंगे तो कैसा कलर प्राप्त होता है, पिंक कलर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर है। पहला इंडिकेटर क्या है, लिटमस पेपर है। दूसरा क्या है, मिथाइल ऑरेंज है। और तीसरा क्या है, फिनोप्थलीन है। और इसमें लिटमस केवल नेचुरल इंडिकेटर है, अन्यथा मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी मैन मेड इंडिकेटर है। ठीक है, कुछ देखते हैं नोट्स के रूप में। टर्मेरिक और रेड कैबेज। टर्मेरिक क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर है, जानते हैं हल्दी, नेचुरल इंडिकेटर होता है। और इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। जानते हैं ना, हल्दी जो है येलो कलर ही रखता है। लेकिन यदि सब्जी के अंदर हम हल्दी डालते हैं और सब्जी किसी कारण से व्हाइट कपड़े के ऊपर गिर जाती है, तो ध्यान रखिएगा कि गिर जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, यदि सोप जो है साबुन से धोने के लिए जाते हैं, जैसे ही सोप लगाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, टर्मेरिक यानी हल्दी से, सब्जी से गिरा हुआ, या सब्जी गिर जाती है व्हाइट कपड़े के ऊपर तो कैसा स्टेन प्राप्त होता है, येलो स्टेन। लेकिन जैसे ही साबुन रगड़ देते हैं तो कैसा कलर प्राप्त हो जाता है, कैसा कलर प्राप्त होता है, रेडिश ब्राउन प्राप्त हो जाता है। तो ये दिखाता है कि सोप सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक इन नेचर है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर है। ऐसे भी आगे पढ़ेंगे, जब हम सोप का मैन्युफैक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि सोप के अंदर क्या डाला जाता है, सम अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का है स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप के जितने हाइड्रोक्साइड होते हैं उस सभी के सभी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, अब ये यदि अब रेडिश ब्राउन हो गया, यदि इसी कपड़े को क्या करें, पानी से धुल देंगे, तो पानी से धुल देंगे तो ये कैसा कलर हो जाता है, ये जो है, जो येलो स्टेन, येलो डाई था, वो फिर से क्या हो गया, री अगेन प्राप्त हो जाता है। फिर से रेडिश ब्राउन कैसा कलर हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। तो ये इससे ही पता चलता है कि वाटर कैसा नेचर है, एसिडिक इन नेचर है ना। वाटर कैसा नेचर का होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। ध्यान रखिएगा, स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया टर्मेरिक के बारे में। रेड कैबेज क्या है भाई, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है ना। नेचुरल इंडिकेटर है, कैसा कलर होता है, रेड इन कलर, और रिमेन्स रेड इन कलर इन एसिडिक सोल्यूशन। जब एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डालेंगे वैसे इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर, क्योंकि नाम भी है रेड कैबेज, है ना। लेकिन जब एसिड के अंदर डालते हैं तो इसका कलर कोई चेंज नहीं होता है, वो रेड ही रह जाता है। लेकिन जैसे ही इसको बेसिक सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि दो टेस्ट ट्यूब के अंदर या दो कंटेनर के अंदर हमने एक में एसिड और एक में बेस ले लिया, और हम कहते हैं कि इसमें से कौन एसिड है कौन बेस है, तो कैसे पहचानेंगे, रेड कैबेज को दोनों में बार अल्टरनेट करके हम क्या करेंगे, रेड कैबेज को डालेंगे। यदि जिसमें डाले हमने, यदि उसमें कुछ कलर चेंज नहीं हुआ तो दिया गया सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। लेकिन यदि
कलर चेंज हो गया, यानी रेड से कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, तो हम कह सकते हैं कि रेड का कह सकते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन क्या है, बेस है। ठीक है, तो अगले हम टॉपिक लेकर आएंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघने वाला, यानी सूंघ करके कैसे पता करेंगे कि व्हिच सॉल्यूशन इज एसिड एंड व्हिच सॉल्यूशन इज बेस। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमारी क्लास कैसी लगी आप थोड़ा सा देखिए और समझिए, और जो जितने भी कुछ कुछ जो भी कमेंट करना है कमेंट कीजिए, और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।